उमेश, कविता और उनके दो बच्चे साहिल और मोना एक छोटे से घर में रहते थे। उमेश बहुत अच्छा व्यक्ति था और उनकी पत्नी कविता बहुत दयालु थी। उमेश अपना और अपनी पत्नी बच्चों का पेट भरने के लिए लकड़ी काटता था। वे सभी घने जंगल के बीच एक छोटे से घर में रहते थे। उमेश के परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनका घर हमेशा गर्म रहता था। उनके पास खाने के लिए हमेशा सूप और ब्रेड होता था। वे लोग कभी भूखे नहीं रहते थे और सुखी सुखी अपना जीवन बिताते थे। अब एक साल की बात है, जब बहुत ठंड पड़ती, साहिल और मोना की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। उनकी तबीयत बहुत नाजुक हो जाती है। बच्चे और पति उनकी बहुत सेवा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। कविता के बच्चे और पति बहुत दुखी हुए। वे अपनी संस्कृति के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। एक दिन उमेश लकड़ी लेने जंगल में गया। उसने बच्चों से कहा कि वे घर से बाहर ना जाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा ना खोलें। हो सकता है मैं एक दिन बाद वापस आऊं। उमेश जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा और अपने बच्चों के भरण पोषण के बारे में सोचने लगा। वह हर सुबह बच्चों के उदास चेहरे देखता था और उनके लिए खाना कौन बनाएगा यह सोचता था। उमेश ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और जंगल से घर लौट रहा था। जंगल से लौटते समय उसने एक महिला को जंगल में अकेले लकड़ी काटते देखा। उसने उससे पूछा, हेलो, आप जंगल में अकेली क्यों हैं? वहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। अब सूर्यास्त हो गया है, आपको घर जाना होगा। महिला ने कहा, मैं पास के एक गांव में अकेले रहती हूँ। उमेश ने कहा, अकेले क्यों रह रहे हो? महिला बोली, मेरे पति की पिछले साल बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। उमेश सोचने लगा, क्यों न पूछूं, अगर वह हमारे साथ रहना पसंद करे तो यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। यह सब उसके दिमाग में चल रहा था। उमेश मन ही मन सोच रहा था कि कहीं इस बात से उसे ठेस ना पहुंच जाए। उमेश अपने घर चला गया। मीलों की दूरी तय करके उमेश अपने घर पहुंचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके बच्चे ने अंदर से आवाज़ दी, तुम कौन हो? उमेश ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बच्चों ने पिता की आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया और अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। उमेश ने खाने के बारे में पूछा, क्या तुमने कुछ बनाया? बच्चों ने कहा, नहीं। उमेश बच्चों के लिए सूप बनाता है। सूप पीने के बाद वे सो गए। उमेश फिर जंगल में लकड़ी काटने गया और वह महिला उसे फिर मिल गई। यह घटना कुछ दिनों तक चलता रहा। उनसे रोज़ मिलना होता था। एक दिन उमेश ने भी उस महिला को अपनी पूरी कहानी बताई और वह महिला उमेश के लिए भावुक हो गई। महिला बहुत तेज और चतुर थी। उसने उमेश से कहा, सुनो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मदद करूंगी। कुछ समय बाद उमेश ने अपने छोटे बच्चों की खातिर दूसरी महिला से दोबारा शादी की, लेकिन उसकी नई पत्नी ना तो अच्छी थी और ना ही दयालु। वह बहुत क्रूर और स्वार्थी थी। उसका नाम रोहिणी था। रोहिणी अमीर बनना चाहती थी और भुना हुआ मांस, मटर, मक्का, नींबू, केक जैसे व्यंजन खाना चाहती थी। रोहिणी दुखी थी कि वह हर भोजन के लिए केवल सूप और रोटी ही खा सकती थी। हर दिन वह कहती है कि मैंने प्रतिदिन सूप और ब्रेड खा लिया है, अब मैं ये सब नहीं खा सकती। रोहिणी साहिल और मोना की सौतेली माँ हमेशा दोनों बच्चों के प्रति विशेष रूप से क्रूर थी, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार के गरीब होने का कारण वे ही थे।
वह उन बच्चों से हमेशा कहती थी कि तुम बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हो, यह आपकी वजह से है कि हमारे पास खाने के लिए केवल सूप और ब्रेड है। वह यही चाहती थी कि बच्चे चले जाए और रोहिणी और उसका पति उमेश फिर से अच्छी ज़िंदगी जिए। एक दिन जब उमेश लकड़ी काट रहा था, साहिल और मोना की सौतेली माँ उन दोनों को अपने छोटे से घर की रसोई में आमंत्रित करती है। रोहिणी कहती है, रात के खाने में सूप बनाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, हम आज रात भूखे मरने वाले हैं, तो तुम दोनों सूप बनाने के लिए मशरूम चुनने जंगल में जाओ और मुझे पता है कि सबसे अच्छे मशरूम कहाँ उगते हैं। फिर वह उन्हें और भी कई गलती बातें बताती है जिसके बारे में वह सोच सकती हैं। वह जानती थी कि एक बार जब वे मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो उसके बाद उन्हें कभी घर का रास्ता नहीं मिलेगा। रोहिणी ने उनसे कहा 2 घंटे के लिए उत्तर की ओर जाएं, फिर जब ऊंचे पेड़ दिखे तो दाएं मुड़े, फिर 20 मिनट तक पूर्व की ओर चले, फिर सीधे जाए, वहां एक नाला होगा जो उसे पार करके मुख्य सड़क पर आएगा। बाएं मुड़े। ये सब करने के बाद बाढ़ में एक छेद से गुजरे, फिर एक पुल के नीचे जाए और फिर 5 किलोमीटर जंगल में जाए जहां आपको एक पेड़ के नीचे कुछ मशरूम मिलेंगे। अब तुम दोनों जाओ और रात के खाने के लिए वापस आओ। साहिल और मोना डर जाते हैं। वे दोनों जानते थे कि जंगल में बहुत अंधेरा था और जंगल बहुत गहरा और घना था और इसमें खो जाना आसान था। साहिल ने मोना से फुसफुसाकर कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। वह घर के पीछे जाता है और बगीचे से छोटे छोटे सफ़ेद कंकड़ अपनी जेबों में भर लेता है। फिर दोनों बच्चे अपनी सौतेली माँ की बात मानकर चले जाते हैं। हर कुछ कदम पर साहिल एक छोटा सा सफ़ेद कंकड़ जमीन पर गिरा देता था। वे घंटों तक चलते रहे लेकिन उन्हें कोई मशरूम नहीं मिला। अब लगभग अंधेरा हो गया था। मोना रोते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं अपना घर ढूंढ सकता हूँ, साहिल ने कहा। साहिल चांद के चमकने का इंतजार करता है। चंद्रमा की रोशनी ऊंचे पेड़ों से परावर्तित होती है और उसके छोटे सफ़ेद कंकड़ पर चमकती है। वे घर पहुंचने तक कंकड़ भरे रास्ते का अनुसरण करते हैं। उसकी सौतेली माँ बहुत हैरान है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे घर का रास्ता खोज लेंगे। उसे देखकर उसकी सौतेली माँ चिल्लाने लगती है, मशरूम कहाँ है? बच्चे डरे हुए थे और कह रहे थे कि उन्हें मशरूम नहीं मिल रहा है। रोशनी ने कहा, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम आज रात नहीं खाओगे, सीधे बिस्तर पर जाओ। दोनों बच्चे बहुत थके हुए थे और भूखे भी थे, लेकिन सौतेली माँ के व्यवहार के कारण दोनों भूखे ही सो गए।